वापस आएगा और पूरे संसार में सत्य का यानी कि यहोवा का प्रचार करेगा। उसमें यहोवा मेंशन है और इलियास का मतलब भी ये होता है कि यहोवा मेरे प्रभु हैं। इसका अर्थ भी यही है कि यहोवा मेरा प्रभु है। और लोग यहोवा यहोवा करके बहुत से गाने बना के बैठ गए हैं। बहुत से सॉन्ग्स यहोवा के नाम पे दुनिया भर के प्रचलित हैं। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरपूर है, बहुत से ऐसे भजन बनाए गए। लेकिन केवल भजन गाने से, यहोवा यहोवा करने से यहोवा मिलने वाला नहीं है। यहोवा को समझना पड़ेगा, आखिर यहोवा है क्या। यहोवा का मतलब है जो मैं हूं वो ही मैं हूं, यानी मैं वो हूं जो मैं हूं। ये बहुत ही गुप्त भेद है यहोवा का और इसके खुलने का अब समय आ चुका है। आज तक लोग केवल यहोवा को एक भगवान मान के, एक परमात्मा मान के पूजते थे, उनके नाम के जयकारे लगाते थे। लेकिन अब लोग जान पाएंगे कि आखिर यहोवा किस अवस्था का नाम है। आखिर यहोवा तत्व है तो है क्या। क्यों? क्योंकि यहोवा का अर्थ है मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी यहां पे तत्व ज्ञान की बात चल रही है। तत्वज्ञानी ही आपको बता सकता है कि यहोवा क्या है और वो कैसा है। तो उसी तत्व ज्ञान को उजागर करने के लिए यहूदियों में इलियास नबी का नाम लिया गया, सिखों में मर्द का चेला बोला गया, मुसलमानों में इमाम मेहंदी, ईसाइयों में ईसा मसीह सेकंड कमिंग और हिंदू धर्म में कल्कि बोला गया। इसी को गरीबदास जी महाराज कबीर साहब की वाणियों में निहि कलंक राया बोला गया। इसी को भविष्य मालिका में माधव नाम से याद किया गया। और बहुत से अन्य संतों ने भी बिना नाम लिए ये बोला कि युग जरूर पलटेगा, कलयुग में सतयुग जरूर आएगा। तो अन्य अन्य ग्रंथों में एक ही बात लिखी है और उसको समझने का फेर है केवल। हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हम कुछ और ही मान के बैठ लेते हैं कि कोई कल्कि अवतार आएंगे, घोड़े पे बैठ के आएंगे, नंगी तलवार लेके आएंगे। कब आएंगे? 4,32,000 साल के अंत में। बताओ। अरे भाई, 5,000 साल में तो 50-50 टुकड़े करके फ्रिज में लगा दिए गए। 5,000 साल में ही 17 बार टुकड़े कर करके कुकर में उबाल उबाल के लाश को, मछलियों को फेंक दिया गया खाने के लिए। अभी 5,000 साल में ऐसा कलयुग आ गया है, तो तुम क्या सोच रहे हो कि 4,32,000 साल के बाद घोर कलयुग आएगा? अरे ये घोर कलयुग ही चल रहा है। ये घोर कलयुग ही चल रहा है मेरे भाई। इससे बड़ा कलयुग और कोई नहीं आने वाला है। और तुम्हें नहीं पता कि ये कलयुग का अंत चल रहा है। ये अति हो चुकी है। ये अति है कलयुग की। अब कलयुग में सतयुग का आगमन होने वाला है। और जो लोग सत्य को जानेंगे, सत्य को पहचानेंगे, सत्य से प्रीत लगाएंगे, सद्भाव में रहेंगे, केवल वही सतयुग में एंटर कर सकते हैं। बाकी की बस की बात नहीं है। बाकी सब कली काल के जाल में फंस जाएंगे और बार बार जन्म मरण में धक्के खाते रहेंगे। कोई बचाने वाला नहीं है। समझ लो इसको कि माया मरी ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई। और कह गए संत कबीर कि आशा तृष्णा नाम हुई, जो तुम्हारी आस लगी है किसी भी चीज पे, वही अगले जन्म का बीज है। तो हर आस को छोड़ देना है। सबसे बढ़िया फार्मूला क्या है इस संसार से निकलने का? बस इतना समझ लो कि ये एक नकली नाटक चल रहा है। ये एक नकली नाटक है। यहां पर हर आंसू नकली है, यहां पर हर खुशी नकली है। यहां कोई मर रहा है तो वो भी नकली है, और यहां कोई पैदा हो रहा है तो वो भी नकली है। समझ लो, समझ लो। यानी सारा खेल ही नकली है। और अगर तुम इस नकली खेल को सीरियस ले जाते हो तो समझ लो कि तुम माया के जाल में फंस गए। यहां कोई बाप बना बैठा है तो वो नकली है, नकली बाप है, रोल मिला हुआ है। इट्स जस्ट ए प्ले। सतनाम सतनाम सतनाम। जो भी उत्पत्ति और प्रलय हो रही है, ये सब एक कल्पना मात्र है, ये सब एक सपना है। और हमारे दिमाग में ये सपना इतनी अच्छी तरह फीड हो चुका है कि हमारा दिमाग इसको सच 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 मान रहा है। अब इसको झूठ समझ के इसको अपने दिमाग से निकालना है। सबसे पहले अपनी बुद्धि से निकालो इसको। ये सारा संसार, सारा मायाजाल अपनी बुद्धि से निकालो पहले। बुद्धि से एक बार निकल गया तो बड़ा इजी हो जाएगा इस संसार में रहना, समय बिताना और निकलना। नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस संसार में परेशान नहीं होना है। लोग हल्का सा दुख आता है तो डगमगा जाते हैं। बिल्कुल नहीं डगमगाना है। ये संसार बना ही सुख और दुख का है, इतना समझ लो। इसमें सुख और दुख के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। दोनों के लिए रेडी रहो। क्योंकि अगर सुख मिला है तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और दुख मिला है वो भी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये सब कर्मों पे डिपेंड करता है, किसके कैसे कर्म है।
कई बार लंबा दुख चल पड़ता है, तो सोच लो, समझ लो कि ये तुम्हारा ही किया हुआ तुम्हें मिल रहा है। किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है कि ये दुःख काहे खत्म नहीं होता। ये दुःख इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि तुमने कर्म ऐसे किए हुए हैं, लेकिन खत्म होगा, धीरे-धीरे होगा। अब कई बार इतने खतरनाक कर्म होते हैं कि कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो छूटती नहीं है, जान ले जाती है, तब भी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि जान तो वैसे भी जानी है। जान तो वैसे भी जानी है, कौन बचाए बताओ? माइकल जैक्सन ना बच पाया, जिसने पता नहीं कितनी बॉडीज़ पहले ही खरीद के रख ली, जिंदा आदमी खरीद लिए कि भाई मेरा हार्ट फेल होगा तो तेरा लगा लूँगा, किडनी फेल होगी तो तेरी लगा लूँगा, फेफड़े फेल होंगे तो उसके लगा लूँगा। समझो? फिर भी ना वो जी पाया। इसलिए क्या करना है? अगर शरीर भी छूट जाए तब भी समझ जाना कि हमारा हिसाब-किताब खत्म हो गया है। अब अगला शरीर मिलेगा, वो स्वस्थ ही मिलेगा। अगर हिसाब-किताब खत्म हो गया हो तो, वरना फिर आगे तैयारी करो। क्योंकि कर्म तो भुगतान भुगत के ही खत्म होते हैं। ये रूल है यहाँ का, इससे बचने वाला कोई नहीं। इसलिए किसी को दोष ना देके अपने कर्मों का हिसाब आराम से, प्रेम से देना चाहिए। क्योंकि तुमने देह धारण की है, इसलिए तुम्हें हिसाब-किताब देना पड़ रहा है। ऑप्शन तो ये भी है कि हिसाब-किताब जन्मों-जन्मों का खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक फ़ॉर्मूला अपनाना पड़ेगा कि तुम देह ही धारण ना करो। देह धारण नहीं होगी, तो कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई दुःख नहीं आएगा, कोई सुख नहीं आएगा और तुम न्यारे रह जाओगे संसार सागर से। इसलिए साहिब देह धारण करने को ही सबसे बड़ी मुसीबत, अज्ञानी भोगेगा, ज्ञानी ज्ञान से भोगेगा क्योंकि देह धारण कर ली है। अब देह धारण ना करें, इसका क्या फ़ॉर्मूला है? केवल एक ही फ़ॉर्मूला है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यानी किसी स्वर्ग, किसी नरक की आस छोड़ दो, किसी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, फलाना लोक, ढिकाना लोक, ये लोक, वो लोक, गोलोक, ये सबको छोड़ दो। हर चीज़ को छोड़ दो। दिमाग से ये कचरा बाहर कर दो।